हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। माय नेम इज़ कमलवीर। आज हम एक नॉवेल डिस्कस करेंगे और नॉवेल का नेम है डॉन कहोटी। ओके, डॉन कहोटी। इसके आउथर हैं माइगल डी सर्वेंटिस। मिगेल द सर्वांतिस भी इसे बोला जाता है। तो आप समझ जाना। आपका पेपर है वर्ल्ड लिटरेचर और यूनिट नंबर है 5। तो डॉन कहोटी, इस नॉवेल को हम समझेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग नॉवल है, बहुत आपको मजा आएगा, बहुत सारी चीजें जानने सीखने को मिलेंगी। पहले कुछ बेसिक चीजें समझ लेते हैं। पहली चीज, ये एक स्पेनिश एपिक नॉवल है, यानी कि स्पेन में लिखा गया, उस टाइम पीरियड में स्पेन से जुड़ा हुआ। इसे पब्लिश किया गया था ओरिजिनली 1605 में और फिर 1615 में। यानी कि इस नॉवेल का आप कह लो कि फर्स्ट पार्ट पब्लिश हुआ 1605 में और उसके 10 साल के बाद 1615 में सेकंड पार्ट इसका पब्लिश हुआ। नॉवेल इज सेलिब्रेटेड फॉर विट, ह्यूमर, इसके अलावा ह्यूमन नेचर। तो इस नॉवेल से मेन चीजें हमें कौन सी जानने समझने को मिलती है? तो पहली चीज जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है विट, यानी कि आप कह लो कि कई समझदारी वाली चीजें भी हमें जानने को मिलेगी, क्योंकि हमें इसमें ये पता चलेगा कि रियलिटी और इल्यूजन में क्या डिफरेंस है। इसमें रियलिटी और इल्यूजन का कंट्रास्ट दिखाया गया है कि एक तो लाइफ है जो आपके मेरे सामने है ना, रियल लाइफ, जो हम सुबह उठेंगे, कल तैयार होंगे, यूनिवर्सिटी कॉलेज जाएंगे, वहां पे पढ़ेंगे, वापस आ जाएंगे, ये तो एक लाइफ है। ये एक ऐसी लाइफ होती है ना कि जो इंसान ने, आप कह लो कि सोच रखी है कि मान लो मैं तो एक राजा हूं और ये सारे लोग मेरी प्रजा है। जब मैं कॉलेज में जाता हूं तो वो सारी मेरी प्रजा है, वो मुझे देखने सुनने के लिए आए हैं। तो एक ये लाइफ है, ये इल्यूजन है। उसके बारे में ये हमें बताते हैं। ह्यूमरस है, आपको हंसी भी आएगी और आपको ह्यूमन नेचर के बारे में पता चलेगा। ओके, इट इज ऑफन हेल्ड एज द फर्स्ट मॉडर्न नॉवेल्स, इसे फर्स्ट मॉडर्न नॉवेल भी माना जाता है। और आप कह लो वर्ल्ड लिटरेचर का तो ये पार्ट ही है कि फर्स्ट ऐसा नॉवेल जो वर्ल्ड लिटरेचर का पार्ट बना। वर्ल्ड लिटरेचर आपको समझाया था ना कि उस लिटरेरी वर्क को वर्ल्ड लिटरेचर का पार्ट माना जाता है जो कई सारी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट होके अलग अलग देशों में पब्लिश हुआ हो। तो कहा जाता है कि ये 60 से ज्यादा लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट होके पब्लिश हुआ था। आउथर के बारे में कुछ चीजें जान लो। तो आउथर स्पेन के रहने वाले हैं, ये तो हमें पता चल गया। 1547 में बर्थ हुआ, 1616 में डेथ हुई। ठीक है, ये आपको पता चल गया। फैमिली फाइनेंशियल स्ट्रगल में थी, इनके पिताजी डेफ थे। ओके, इनकी मदर ज्यूइश थी। बचपन से ही इन्हें पढ़ने का शौक था, जो हमारे आउथर हैं। ओके, इसके अलावा आप कह लो कि ये पोइट्री लिखते हैं, पोइट्री के बारे में पढ़ते रहे हैं। ये एक टाइम पे सोल्जर भी रहे हैं और इसके बाद इन्हें बारबेरी पायरेट्स ने, समुद्री डाकुओं ने एक बार अगवा कर लिया था। 5 साल तक इसे अपने पास, आप कह लो, गुलाम बना के रखा गया। ये भी इसी से जुड़ा है। ओके, इनका फर्स्ट नॉवेल है ला गलातिए। तो देखो, मैं आपको बताऊं, ये कई सारे नाम है जो मैं हो सकता हूँ कि इनके गलत प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूँ, लेकिन आप मतलब स्क्रीन के ऊपर ध्यान देना कि स्पेलिंग क्या है। ठीक है, फर्स्ट नॉवेल इनका इतना ज्यादा सेलिब्रेटेड नहीं, इतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ, लेकिन ये सेकंड वाला बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हुआ। देखो, ट्रांसलेटेड इनटू ओवर 60 लैंग्वेजेस, 60 से ज्यादा लैंग्वेजेस में इसे ट्रांसलेट किया गया बाद में। तो और ज्यादा चीजें अगर आप इनके बारे में पढ़ना चाहते हो, इनकी लाइफ के बारे में, तो आप पढ़ लेना। अगर आप पढ़ना चाहते हो, मैंने पीडीएफ में बहुत सारी चीजें डाली हैं। हम आते हैं अभी नॉवेल के ऊपर। नॉवेल की स्टोरी स्टार्ट होती है तो जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है, मेन कैरेक्टर है, ठीक है, ओके, मेन कैरेक्टर है जिसका नाम है डॉन कोहिटो। डॉन कोहिटो मेन कैरेक्टर का नाम है। हमारे नॉवल का नाम भी डॉन कोहिटो ही है। तो जो मेन कैरेक्टर है, प्रोटैगनिस्ट है, उसका रियल नेम है अलोंसो क्वांगसी क्वासाइनो। समझ आना कि आप कैसे इसे प्रोनाउंस करोगे। आप कर सकते हो, क्योंकि आपको पेपर में लिखना है कि नहीं, ओरल पेपर तो नहीं होने वाला कि बोल के बताना है। अलोंसो इसका नाम है रियल, लेकिन ये अपने आप को एक नाम देता है डॉन कोहिटो आफ्टर बिकमिंग सेल्फ प्रोक्लेम्ड नाइट। अपने आप को ये एक नाइट यानी कि एक वॉरियर घोषित कर देता है।
अब एक चीज समझो, ये जो इंसान है इसने नाइट के बारे में, नाइट का यहाँ पे मतलब होता है कि जो योद्धा है एक तरीके से, ओके, योद्धाओं के बारे में बहुत सारी कहानियां पढ़ी हैं, उनके बारे में बहुत पोइट्री पढ़ी है। तो ना इसका आप कह लो कि ये मेंटली थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, डिस्टर्ब नहीं भी कहें तो डिस्टर्ब ही कहना चाहिए, कि अभी ये इसे लगा कि वो जो योद्धा होते थे नाइट है वो बहुत अच्छे हैं, वो आइडियल पर्सनैलिटी है, वैसी पर्सनैलिटी हर एक इंसान की होनी चाहिए, या मिनिमम मेरी पर्सनैलिटी वैसी होनी चाहिए। तो उन बुक्स का इनके ऊपर इतना ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा कि ये जो रियल लाइफ है उसको देखना इसने बंद कर दिया। जो बुक में लाइफ थी, जो करेक्टर्स के बारे में ये पढ़ता था, इसे लगा मैं भी उन्हीं का एक पार्ट हूं, मैं भी वही एक करेक्टर हूं। तो इसीलिए इसने अपना नाम रख लिया डॉन कोहिटो। ये कहता है कि मैं भी एक नाइट ही हूं। ओके, मिडिल एज्ड जेंटलमैन है, कहां से, ला मांचा स्पेन से और रहता है ये ऑब्सेस्ड है किससे, शिवलरी से, आइडियल स्टोरी से, फ्रॉम बुक ही हैज रेड। शिवलरी होता है कि आप कह लो कि वीरता की कहानियां, वीरता। ओके, तो इन सारी कहानियों से ये बहुत प्रभावित है। ही टेक्स अप हिज लैंस, लैंस यानी कि भाला। तो अभी इसे लगता है कि मैं भी इन्हीं में से एक योद्धा हूं, मैं अभी एक योद्धा हूं इसी तरीके से। तो इसने अपने घर से एक भाला उठाया, एक स्वॉर्ड यानी कि एक तलवार उठाई, और अपने आप को कह दिया कि मैं नाइट हूं। ओके, और इसने कहा कि मेरा एम है लाइफ में अभी क्या, डिफेंड करना जो भी हेल्पलेस पीपल हैं, ओके, एंड डिफीट द विक्ड, और बुरे लोगों को हराना। ये सारी कहानियां इसके मन में है कि मुझे ये सब करना है। अभी देखना, ये इतना ज्यादा इल्यूजनिस्ट है, हर एक चीज को लेके इसके मन में इल्यूजन चलता रहता है हमेशा, कि ये घर से बाहर निकलता है, अगर एक जगह पे एक ऐसा सीक्वेंस आएगा कि सामने एक विंड मिल है, विंड मिल है, पवन चक्की जिसे कहते हैं। ओके, तो उसे विंड मिल को देख के ये कहता है कि ये एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर है, मुझे इसे हराना है, और विंड मिल से लड़ना शुरू कर देता है, विंड मिल के ऊपर तलवार चलानी शुरू कर देता है। ओके, तो इसने अपने घर से अपना लैंस, भाला उठाया, स्वॉर्ड उठाई, उसके बाद एक रस्टी आर्मर, इसके इसके ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर का कोई आर्मर होगा, तो वो इसने उठाया, वो पहन लिया। ओके, और इसके बाद इसके पास एक घोड़ा है, हॉर्स है, उसको इसने नाम दिया रोशिनाते। सो अपने हॉर्स का ये नाम रखता है रोसिनांते। ओके, और जिससे ये प्यार करता है उसको ये नाम देता है डल्सीनिया। अभी याद रखना कि ये जो डल्सीनिया नाम से करेक्टर है, ये रियलिटी में ये करेक्टर कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करता है। डल्सीनिया नाम की कोई भी लड़की पूरे प्ले में एग्जिस्ट नहीं करती है। बस इसके मन में वो है कि मैं एक वॉरियर हूं, तो मुझे ये रोसिनांते मेरा हॉर्स है, तो मुझे हॉर्स पे जाना है, मैं नाइट हूं, मैं वॉरियर हूं। और एक डल्सीनिया नाम की एक लड़की है जो कि आप कह लो कि मुझे प्यार करती है, मैं उसे प्यार करता हूं, तो मुझे उसे बचाना है। मन में ऐसे स्टोरी बना ली ना, जैसे स्टोरीज पढ़ता था, लेकिन ऐसी कोई लड़की एग्जिस्ट नहीं करती, ये सारा कुछ इसने खुद से बनाया है। ओके, अभी शुरू होता है इसका एडवेंचर। तो ये घर से निकलता है पहले दिन। ही बिलीव्स डैट इट इज हिज ड्यूटी, कि उसकी ड्यूटी है रिवाइव करना शिवलरी को, वही वीरता, और प्रोटेक्ट करना आम लोगों को। इन हिज फर्स्ट एडवेंचर डॉन कोहिटो डिसाइड्स टू गो ऑन अ क्वेस्ट टू राइट द रॉन्ग्स ऑफ द वर्ल्ड, ताकि मैं दुनिया की जो बुरी चीजें हैं उन्हें सही कर सकूं, बुरे लोगों को मैं सही कर सकूं, सुधार कर सकूं। वो निकलता है घर से। ही टेक्स एन ओल्ड सूट ऑफ आर्मर, आर्मर उठा लिया घर से, जो कि उसके ग्रेट ग्रैंडफादर का है, बहुत पुराना है, जंग लगी हुई है, कहीं से उठा लिया। इसके बाद एक हेलमेट उठा लिया, कहां से, बार्बर्स बेसिन। ठीक है, बार्बर की दुकान से कोई आप कह लो छोटा सा हेलमेट उठा लिया, और उसे थोड़ा सा इंप्रोवाइज किया, चेंज करके उसे बना लिया कि ये मेरा हेलमेट है। ओके, और एक लॉयल हॉर्स रोसिनांते, जो आपको पता है कि लॉयल नहीं है, वो बेचारा कमजोर सा हॉर्स है, उसे ये सब कुछ मानता है, और अपने आप को नाइट डिक्लेयर कर दिया, अभी निकलेगा ये घर से।
तो यहाँ तक मैंने आपको कुछ बेसिक चीजें बताई। कंप्लीट वीडियो आप देखना हमारी ऐप अमन पाठशाला के ऊपर, या फिर वेबसाइट विजिट करना amanpathshala.com। कंप्लीट वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, क्लिक करके आप उसे देख लेना। कंप्लीट वीडियो आपको वहीं पे मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।